नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सभी बच्चे जो हैं काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। सभी वीडियोस जो देख रहे हैं वो लोग आज जो हमारा जो चैप्टर है, आज मैं ग्रामर का चैप्टर लेके आया। एक्चुअली मैंने सैटरडे को बोला था, लेकिन मैं सैटरडे से पहले ही इस चैप्टर को लेके आया हूँ। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 1, नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, आज हम क्या देखेंगे। देखिए बच्चे, एक बात बोलना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे ने जो पीछे वाली ग्रामर सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसके लिए ये वीडियो काम नहीं देगी, उसके लिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो प्लीज़ इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, आप उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लें ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं। आज हम क्या देखेंगे कि आज मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि नाउन्स कितने टाइप के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा, मैं आज आपको टाइप्स नहीं बस फंक्शन बता रहा हूँ कि एक नाउन और एक प्रोनाउन का फंक्शन होता क्या है, वो किस तरह से काम करता है। दिस इज क्लियर। तो आज उसके फंक्शन को हम देखेंगे, ये सारी चीज। चलिए देखते हैं नाउन और प्रोनाउन के फंक्शंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको मैंने बताया था कि एक सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इंग्लिश को रटना नहीं चाहते एग्जाम्स के पर्पज से, आप ये नहीं चाहते कि मैं ग्रामर के 3000 रूल्स को रट लूं, तो आप ग्रामर को कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको जो आप एग्जाम देंगे, आप सीजीएल लेवल तक का भी एग्जाम देंगे, उसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो बड़े ईजी होंगे आंसर करना। तो सबसे पहली चीज, हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करने से पहले हमें वर्ब को पहचानना है। तो देखते हैं वर्ब, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वर्ब। तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, जिसकी 3 फॉर्म हो वो आपका वर्ब कहलाता है। जिसकी 3 फॉर्म हो वो आपकी वर्ब कहलाती है। एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे वो आपका वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने यहां पर बी, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड एंड डन, मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं। बच्चे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो यहां से लेकर ये जो मैंने वर्ब्स आपके लिए लिखी हैं, इन वर्ब्स को प्राइमरी वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स का काम क्या होता है? प्राइमरी वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में 2 काम करती हैं। पहला काम हेल्पिंग वर्ब बनना। क्या बोला मैंने? आप पहला काम क्या करेंगी? हेल्पिंग वर्ब बनना, और आपका एक अगला काम है मेन वर्ब बनना। क्या लिखा मैंने? हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना आपके प्राइमरी वर्ब्स का काम होता है। तो बी, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और आपकी मेन वर्ब भी होती है। हैव, हैज इसकी फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, थर्ड हेड फॉर्म, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। डू, डज फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन इसकी थर्ड फॉर्म, ये भी आपकी प्राइमरी वर्ब होती है जो कि हेल्पिंग वर्ब और आपके मेन वर्ब का काम करती हैं। दिस इज क्लियर। तो इन सेंटेंसेस को जो मैंने यहां से यहां तक और यहां तक जो सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को पहले मैं आपको वर्ब्स बताता हूं कहां कहां हैं। तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्ब हो गया। सुमित पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड, जिस शब्द की 3 फॉर्म हो वो वर्ब कहलाता है, ये भी वर्ब हो गया। दे हैव, देखिए हैव आ गया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि सर इसमें ये जो आपकी प्राइमरी वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, सर कैसे पता लगेगा? नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूं। अगर, ध्यान से सुनना, अगर बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, अगर इन शब्दों के बाद कोई मेन वर्ब लगी हो, कोई मेन वर्ब लगी हो, तो ये काम करेंगी हेल्पिंग वर्ब का। इन शब्दों के बाद अगर कोई मेन वर्ब लगी हो तो ये काम करेगी हेल्पिंग वर्ब का। और अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई, इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आती, तो ये काम करेंगी खुद बे खुद मेन वर्ब का। ठीक है, तो जैसे हैव आ गया,
हैव के बाद क्या है, रेड। देखिए बच्चे रीड की जो रीड होता है उसकी 3 फॉर्म्स होते हैं, रीड, रेड, रेड। क्या बोला, रीड, रेड, रेड। इसकी तीनों फॉर्म की स्पेल एक ही जैसी होती है, रीड, रेड, रेड, लेकिन बोलने में डिफरेंट होता है। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब बनी। क्यों बनी, क्योंकि हैव के तुरंत बाद एक मेन वर्ब लिखी गई है, ये इसकी मेन वर्ब है। ही प्लेस, प्लेस क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। आई बोट, बोट क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा रितेश राणा इज, यहां पर जो इज है, यहां पर इज देखिए मैंने अभी बताया था, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीन, बी, बीन। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब है तो ये क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब बनेगी। अगर इनके बाद कोई वर्ब नहीं आई तो ये खुद पर खुद क्या बन जाती है, मेन वर्ब। क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। तो क्या इस चीज के बाद कोई मेन वर्ब, कोई वर्ब आई है, नहीं आई, तो ये किसका मतलब, ये क्या है, यहां पर मेन वर्ब है। क्या है आपकी, मेन वर्ब है। चलिए, मैंने कहा ही लिव्स इन दिल्ली, लिव्स रहना, लिव, लिव, लिव रहना। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। मैंने कहा सी स्पीक्स जापानीज, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। मैंने कहा सी विल डिफीट, विल, विल क्या हो गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अच्छा, हेल्प, विल कभी भी प्राइमरी वर्ब नहीं होती, क्योंकि विल ऐसा नहीं होगा कि विल अकेले आएगा, विल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। विल हेल्पिंग वर्ब। डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड हराना, तो ये क्या होगी आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इसके बाद कोई मेन वर्ब आई है, इसके बाद कोई मेन वर्ब आई है, यहाँ नहीं आई, तो इसका मतलब ये इज क्या बन गई, अपने आप में मेन वर्ब बन गई। दिस इज क्लियर। तो हमने वर्ब पहचान ली। अब हमें क्या करना है, हमें नाउन और प्रोनाउन के फंक्शन को करना है। क्या करना है, नाउन और प्रोनाउन के फंक्शन को डिफाइन करना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, नाउन का जो काम होता है, नाउन का जो काम होता है वो होता है सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। ये किसके काम है, नाउन के। किसके काम है, नाउन के। नाउन क्या काम करेगा, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने जब ग्रामर का एक बात पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम होता है वो नाउन का होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। अगर आपका सेंटेंस, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा डूअर। क्या बनेगा, डूअर। यानी एक्टिव वॉइस में डूअर आपका सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला आपका सब्जेक्ट होता है। और अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो आपका सब्जेक्ट बनेगा रिसीवर, जिस पर काम किया गया, जिस पर वर्ब का एक्शन का असर आता है। दिस इज क्लियर। तो इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं। मैंने कहा विजय कंप्लीटेड। और पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या बताया था, बी, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर और बीन। अगर ये 7 वर्ड, अगर ये 7 वर्ड आ गए और इनके बाद वर्ब की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये हमारा सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वॉइस। कैसा होगा, पैसिव वॉइस। और अगर ये वर्ब आई और इनके अगर बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो सेंटेंस कैसा होगा, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो मैंने कहा विजय कंप्लीटेड। अब एक बात बताइए मुझे, यहां पर ये एक्टिव है पैसिव, सर एक्टिव वॉइस है, इसमें तो कोई वर्ड आया नहीं, तो काम करने वाला विजय क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद विजय कंप्लीटेड व्हाट। क्या बोला मैंने, विजय कंप्लीटेड व्हाट। मैंने आपको क्या बताया था, अगर वर्ब से व्हाट और whom से आप आंसर करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा अगर आंसर आया तो। लेकिन ये बात कहां पर एप्लीकेबल है, एक्टिव वॉइस में एप्लीकेबल है बच्चे, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में एप्लीकेबल नहीं है ये। तो सुमित पार्टिसिपेट करने, या सॉरी, विजय कंप्लीटेड व्हाट, टास्क। ये टास्क क्या बन गया आपका, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सुमित पार्टिसिपेटेड, एक्टिव वॉइस है, पार्टिसिपेट किसने किया, सुमित ने किया, तो सुमित क्या हो गया आपका, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। सुमित पार्टिसिपेट। आगे भी देखेंगे, थोड़ा सा पहले एक बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालते हैं। दे हैव रेड, पढ़ कौन रहा है, ये देखो हैव आया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव नहीं है। कभी कहो सर हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, बेटा वो बी, इज, एम, आर,
आर बीन, बी वॉज वर और बीन। अगर ये 7 वर्ड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस होगा। अगर हैज या हैव या हैड या हैड इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो बच्चे वो एक्टिव ही हैं, वो पैसिव नहीं है। बी रिमेंबर दिस थिंग। तो ये एक्टिव वॉइस ही है। काम पढ़ने का काम किसने किया? दे ने किया। दे क्या होता है आपका? प्रोनाउन। अब बात आती है सर प्रोनाउन भी बता दो लगे हाथों। बच्चे प्रोनाउन कुछ नहीं होता। प्रोनाउन का काम क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन की रिपीटिशन को रोकता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन की रिपीटिशन को रोकता है। मान लिया जैसे मैंने कहा जैसे सचिन अभी हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैंने कहा सचिन रिकॉर्ड्स द वीडियो, सचिन रिकॉर्ड्स द वीडियो। अब मुझे सचिन को फिर से बताना। मैंने कहा ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब ही कौन हुआ? मतलब सचिन। बार बार सचिन ना लिखकर हम उस नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं? प्रोनाउन को लगा देते हैं। तो ये दे क्या होता है? प्रोनाउन होता है। मैंने पीछे भी बताया था 7 प्रोनाउंस हमारे पर्सनल होते हैं। कौन कौन से? आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट। बच्चे ये मेरा याद करने का तरीका था कि एक छोटे बच्चे को भी याद कराना तो वो एक्शन से याद। इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आई, यू, दे, वी, ही एंड सी और इट। दिस इज क्लियर। तो ये आपका कौन बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो दे हैव रेड व्हाट? चंपक। तो चंपक क्या बना आपका? ऑब्जेक्ट बन गया। ही प्लेस मतलब ही प्लेस द बुक ऑन द टेबल, ऑन अ टेबल। उसने किताब रखी। प्लेस मतलब किसी चीज को रखना। तो प्लेस वर्ब हो गई। ये वर्ब है आपकी, ये भी वर्ब है, ये मैं लिख देता हूं। अच्छा, ही कौन हुआ? सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है। अच्छा, ही प्लेस व्हाट? क्या प्लेस किया उसने? बुक। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने कहा आई बोट बोट मतलब खरीदना। किसने खरीदा? आई ने खरीदा। ये आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। आई बोट व्हाट? क्या खरीदा? इट खरीदा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सर ये इट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? जैसे मान लो मेरा छोटा भाई है नवीन। तो मैंने कहा कि भी आई बॉट अ बैग फॉर माई ब्रदर। आई बॉट अ बैग फॉर माई ब्रदर। ठीक है। या मैं ऐसे बोल दूं आई बॉट अ बैग फॉर नवीन। मैंने नवीन के लिए एक बैग खरीदा। तो मैं आई बॉट इट, मान लिया रखा सामने बैग, तो मैंने कहा आई बॉट इट। ये जो रखा इट फॉर हिम, मैंने उसके लिए खरीदा। दिस इज क्लियर। तो फॉर देम, जैसे मैंने कहा आई बॉट इट मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर। तो ऑब्जेक्ट को ना लिखकर हम इट भी लिख सकते हैं जब ऑलरेडी अंडरस्टूड वो बात हो। तो आई बॉट इट। ओके। फिर मैंने कहा रितेश राणा। इसको हम इस सेंटेंस को एक बार के लिए फिर से स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि पीछे एक सेंटेंस था, मैं आपको लिख रहा हूं जो मैंने सेंटेंस पिछली वीडियो में छोड़ा था। याद हो तो मैंने लिखा था विराट इज अ क्रिकेटर। याद आया? मैंने इस सेंटेंस को पिछली वीडियो में स्टार मार्क करके छोड़ दिया था। इन दोनों सेंटेंस पे 2 मिनट में वापस आएंगे। एक बार अभी आगे देखते हैं। ही लिव्स, रहने वाला कौन है? ही। ठीक है। ही लिव्स क्या है? वर्ब है। स्पीक स्पोकन वर्ब हो गई। बोल कौन रहा है? सी। ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया। सी स्पीक्स व्हाट? जापानीज लैंग्वेज। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, एक्टिव वॉइस है। ठीक है। सी विल डिफीट व्हाट का तो आंसर आ नहीं रहा, लेकिन सी विल डिफीट हुम, किसे हरा देगी? उसे। तो ये आपका उनको, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही आपका ये वाला, फिर से ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस। इस पे 2 मिनट में वापस आ रहा हूं, तब तक देखते हैं। तो अब हमने क्या किया? हमने सब्जेक्ट निकाल दिया और हमने ऑब्जेक्ट निकाल दिया, दोनों चीज निकल गई। अब हम देखते हैं मैंने क्या कहा था, नाउन और प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। चलिए, विजय नाउन सब्जेक्ट है, विजय सब्जेक्ट है, किसी का नाम है तो ये क्या आपका नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी। टास्क जिस नाउन में एस और एस लग जाए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के एस और एस लग जाए, वो क्या होता है?
तो टास्क की ऑब्जेक्ट है क्या आपका, नाउन है। अच्छा, इसके बाद सुमित नाउन सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, नाउन है, ठीक। दे आपका प्रोनाउन है, ठीक है। चंपक चंपक ये बेटा नाम है किसी का, ठीक है। ये चंपक स्टोरीज बुक्स होती है इंग्लिश की, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ही आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। अच्छा, बुक बुक्स आपका नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है, ये भी नाउन है। अच्छा, आई प्रोनाउन है और काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। इट प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ही प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। सी प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, काम क्या कर रही है ये, सब्जेक्ट का। जैपनीज नाउन है, काम क्या कर रही है, काम क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का। अच्छा, सी यहां पर फिर से नाउन है, सब्जेक्ट है। अच्छा, देम प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है। तो एक बात तो हमने देख ली कि सर जितने भी नाउन और प्रोनाउन लिखे हुए हैं वो सारे के सारे या तो सब्जेक्ट है या फिर वो ऑब्जेक्ट है। दिस इज क्लियर। अब अगला एक कंडीशन मैंने यहां पर लिखी है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या लिखी है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन उसका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। कैसे होता है, जैसे कि कौन कौन से होते हैं प्रेपोजिशन, इन, ऑन, एट, बिफोर, विद, विदाउट, बिसाइड्स, अमंग, बिटवीन, ठीक है, व्हाइल, ड्यूरिंग, ये सारी प्रेपोजिशंस होते हैं। इनके तुरंत बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आएगा तो वो उस सेंटेंस में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। देख लेते हैं, आ जाओ। विजय कंप्लीटेड, ये नाउन हमने कर लिया। अब हमारा बचा था ये विद। ये देखो, ये विद याद आया, ये विद, तो ये प्रेपोजिशन होती है भाई। और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद क्या आया, रश्मि, तो ये क्या आपका नाउन है। और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आया तो ये क्या बन गया आपका, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लियर। अच्छा, सुमित पार्टिसिपेटेड, इन क्या है, प्रेपोजिशन होती है, इन कंपटीशन, ये नाउन है ना। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आया तो क्या बन गया, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। ऑन प्रेपोजिशन होती है, ऑन के बाद आया संडे, भाई नाम है दिन का, नाउन है, तो ये क्या बन गया आपका, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आया मजा कुछ। चलो अगला है, एक सेंटेंस ये था, ही प्लेज द बुक। अब ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन क्या बनेगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, नाउन है। अच्छा, आई बोट इट, फोर क्या आपका, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ये क्या आ गया, सर ये तो प्रोनाउन आ गया। और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद नाउन और जो प्रोनाउन आते हैं वो क्या होते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ही लिव्स, इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद क्या है, दिल्ली, नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो ये क्या बन गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये बात आ गई समझ में, यहां तक ये चीजें हमने फिर समझ ली। तो आज आप बच्चे, मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट निकल गया। अब जो मैंने स्टार मार्क करके 1, 2 और 3 सेंटेंसेस अभी लिखे, अब आते हैं उन पर। यहां पर बच्चे कंडीशन लिखी हुई है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बच्चे कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है, पूरक, पूरा करने वाला, जो किसी चीज को पूरा कर दे। तो रितेश इज अ टीचर। मैंने आपको एक बात, अब मैं एक टर्म एंड कंडीशंस पढ़ा रहा हूं, आपको एक बात पढ़ा रहा हूं। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो बी की फॉर्म है, अगर इनके बाद ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनती है। बच्चे जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो इसके बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। लेकिन अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आती तो ये खुद ब खुद अपने आप मेन वर्ब बन जाती है, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। अच्छा, इसमें कोई काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा,
लेकिन ये इज आया हुआ तो ये यहां पर मेन वर्ब है। और एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूं, अगर बी इज एम आर बी वॉज वर और बीन, अगर ये मेन वर्ब बन जाए, क्या बन जाए, मेन वर्ब बन जाए, तो बच्चे इनका एक हाई फाई नाम रखा गया है जो है लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग वर्ब। बच्चे नाम भारी है, डरना नहीं है, ठीक है। ये बात ऐसी हो गई जैसे नाम रख दे किसी का चुन्नू मुन्नू और घर में रख दे, मतलब स्कूल में तो चुन्नू मुन्नू बुला रहे हैं और स्कूल मतलब घर में चुन्नू मुन्नू बुला रहे हैं और स्कूल में नाम लिखवा रखा है महेंद्र प्रताप सिंह ठाकरिया, ठीक है, तो ऐसे पूरा बड़ा, तो भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। नाम काम देखना है इनका, नाम बड़े हैं प्रदर्शन छोटे हैं, डरना नहीं है। तो बच्चे जब ये मेन वर्ब बन गई, इसके बाद कोई वर्ब तो आ नहीं रही, तो मेन वर्ब, तो ये क्या बन गई यहां पर, लिंकिंग वर्ब। क्या बन गई, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट का आई वे किसी शब्द से लिंक करना। लिंकिंग वर्ब में देखो एक बात आपको मैंने बताया था, ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट नहीं और ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं। तो वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट देना तो मैंडेटरी है, तो सब्जेक्ट तो बन गया रितेश, नाउन है, सब्जेक्ट का काम किया। अब मैंने कहा रितेश राणा इज आ टीचर, ये जो आ टीचर है ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट मिलेगा एक्शन वर्ब का। किसका, एक्शन वर्ब का। ही विजय कंप्लीटेड व्हाट टास्क, ये एक्शन है। दे हैव रेड व्हाट चंपक, ये एक्शन है। यहां तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, तो यहां पर जो ये टीचर लिखा हुआ है ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो अपने सब्जेक्ट को पूरा कर दे वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो रितेश राणा कौन है, टीचर, टीचर कौन है, रितेश राणा, ठीक है। और नाउन है, अरे भाई टीचर नाउन है ना, टीचर टीचर्स, तो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं। अगला देखते हैं विराट, ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है, नाउन है। इज आया, ये आपकी क्या बन गई, मेन वर्ब। क्यों बनी, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब है नहीं, तो इसको क्या कहेंगे आप, लिंकिंग वर्ब। क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं होते इसके, लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्रिकेटर्स नाउन है, आपका क्या बना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर ये याद आया, अगर बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करेगी तो इनको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। नाम भारी है, बच्चे डरना नहीं है, ठीक है। अगला मैंने कहा ही इज यहां पर मेन वर्ब है, तो इसको क्या कहते हैं हम, लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब, यानी लिंक करने वाली वर्ब, ठीक है। ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ऐसी कोई वर्ब नहीं है ना जिसका सब्जेक्ट ना हो, और ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसकी वर्ब ना हो। ऑब्जेक्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ये कोई जरूरी नहीं है, मेन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का होना। अच्छा, ही इज व्हाट, मतलब सॉरी मैं गलत बोला, ही इज कौन है भाई, वो मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये नाउन है और ये इज लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आज ये बात समझ आई। मैंने उस दिन ये स्टार मार्क क्यों किया था, क्योंकि बच्चे अगर उस दिन मैं आपको बताता कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो आज पता लगा जो कि जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी तो उनका एक हाई फाई नाम रखा गया है लिंकिंग वर्ब। क्या नाम रखा गया है, लिंकिंग वर्ब। क्या नाम है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, ध्यान से याद कर लेना, लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, लिंकिंग वर्ब के होते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझ आया बच्चे, डरना नहीं है, धीरे धीरे सारी चीजें करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है। आपको नाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम आपने समझ लिया। अब एक बच्चे एक अगला जो रह गया ना, वो आपका रह गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या रह गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बच्चे क्या है कि देखो
एक बात बोलूँगा बच्चे, देखो पता नहीं बहुत सारे टीचर्स ने तो ना ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर पहले तो मुझे नहीं लगता आपको पढ़ाया गया होगा, और जहाँ तक अंदाज़ा मेरा कहता है अगर किसी को पता होगा ना तो ये पूरी तरह से बता नहीं पाएंगे टीचर्स, ठीक है। आधों ने तो सुना भी नहीं होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पर बच्चे मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, डरना नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक। और इसी तरह से फ्री वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा, ठीक, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। तो बच्चे एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं, ठीक है। विजय सब्जेक्ट नाउन है आपका, ठीक है, आपका सब्जेक्ट बन रहा है, कंप्लीटेड वर्ब है, टास्क आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है, विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उसका प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है। सुमित नाउन है, सब्जेक्ट का काम करना है, पार्टिसिपेट वर्ब है, इन प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो कॉम्पिटिशन ऑफ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। दे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रीड रेड मेन वर्ब है, चंपक नाउन है, ऑब्जेक्ट है, ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, बुक आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ऑन प्रेपोजिशंस हो गई, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, बोट वर्ब है, इट आपका प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन है, देम प्रोनाउन है और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो प्रेपोजिशन के बाद आया है। इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो होता है, ये आपका सब्जेक्ट नाउन है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, उनके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते, तो टीचर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन है। विराट आपका सब्जेक्ट नाउन है, इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम करे तो लिंकिंग वर्ब कहलाती है, नाम भारी हैं दर्शन छोटे हैं, ठीक है। क्रिकेटर आपका नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ही सब्जेक्ट है, लाइव्स वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, दिल्ली प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, जापानीज लैंग्वेज इसका ऑब्जेक्ट है, सी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डिफीट आपकी मेन वर्ब है, देम आपका ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन है, इज आपकी मेन वर्ब है जिसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना कि उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, नाउन है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बच्चे इन चीज़ों का आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, याद कर लेंगे, बस आज की इतना ही आपको बोलना। और दूसरी बात, एक बात आपको बोलना चाहूँगा बच्चे कि इंग्लिश लैंग्वेज को तरीके से समझकर पढ़िए, रट्टा मत मारिए। और दूसरी चीज़ बच्चे, अगर वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर सच्चे देखो, मेरे को आज एक बच्चे ने बोला कि सर आप क्यों नहीं बोलते कि सब्सक्राइब करें, तो बच्चे देखो मन नहीं करता, लेकिन अगर बोलने से सब्सक्राइब होता है चैनल, तो भैया मैं दिल से बोल रहा हूँ, प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी को अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता, किसी को नाउन प्रोनाउन का फंक्शन नहीं पता, तो कम से कम उसको आ जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप आज की वीडियो के लिए, नमस्ते।